सुप्रभात क्लास थर्ड। तो देखिए बेटा, आपकी नवतरंग पुस्तक का पाठ 11वां हम पढ़ेंगे, अकल बड़ी या भैंस। तो सब बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। तो आपने बेटा सुनी होंगी हाथी और चींटी की कहानियाँ, बहुत सुनी होंगी, है ना। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो शरीर से बड़ा दिखता है सभी काम वही कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करके भी हम कुछ काम को जीत सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अकल बड़ी होती है, ना कि भैंस बड़ी होती है। तो देखिए इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर देखो, एक हाथी है, मगरमच्छ और कछुआ है। तो किस तरह से वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक था हाथी और एक था मगरमच्छ, दोनों मित्र थे। हाथी जंगल का राजा था और मगरमच्छ नदी का राजा था। एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत के किस्से सुनाने लगे। पास में एक कछुआ बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उसे एक बात सूझी, वह हाथी और मगरमच्छ के पास आया। देखो कछुआ बैठा है, वो हाथी और मगरमच्छ के पास आया। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और आप दोनों जैसा बलवान सचमुच दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कछुए ने कहा। पर क्या आप मेरे साथ मुकाबला करेंगे? दोनों जो हैं हाथी और मगरमच्छ उसकी ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाथी हंसकर बोला, तुम मुझसे मुकाबला करोगे या मगरमच्छ भाई से? कछुए ने उत्तर दिया, आप दोनों से ही। देखें हम तीनों में से अधिक बलवान कौन है। हाथी और मगरमच्छ अब तक उसको मजाक समझ रहे थे। कछुआ बोला, हाथी भाई पहले आपसे मुकाबला हो जाए। हाथी बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। कछुए ने कहा, मैं अपने पाँव के साथ रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा। आप रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर मुझे बाहर खींचेंगे, फिर देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। हाथी मान गया। नदी बहुत गहरी थी, उसके अंदर एक चट्टान थी। कछुए ने क्या किया? चट्टान क्या होती है? नदी के अंदर एक बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, पत्थर के टुकड़े, बहुत बड़े, चट्टाने बोलते हैं। उसने अंदर जाकर उस रस्सी का एक सिरा चट्टान के साथ लपेट दिया। फिर क्या हुआ? जब उसने एक सिरा उसके साथ लपेटा, हाथी ने उसको खूब खींचा, लेकिन वो कछुआ बाहर नहीं निकाल पाया। कछुए ने रस्सी बांधी, नदी में डुबकी लगाई और रस्सी की एक चट्टान पर लपेट कर आराम से बैठ गया। बाहर झांककर बोला, हाथी भाई खींचो तो। उसने क्या कहा? हाथी ने पहले धीरे से खींचा, फिर पूरी ताकत लगाकर खींचा, लेकिन रस्सी टस से मस ना हुई। इतने में कुछ अन्य पशु पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। सब यह तमाशा देखने लगे। हाथी ने एक बार जोर से झटका दिया, रस्सी खट से टूट गई। हाथी जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। सारे पशु पक्षी हंसने लग गए। हाथी खिसिया गया मतलब वहाँ से निकल गया। अब आई मगरमच्छ की बारी। कछुआ पानी से बाहर आया। मगरमच्छ से बोला, इस बार नदी में रहिए और मैं ज़मीन पर। उसने बोला, तुम जाओ नदी में, मैं रहता हूँ ज़मीन पर। मगरमच्छ ने सोचा, अब मैं कछुए को मज़ा चखाऊंगा। पहले की तरह कछुए ने एक रस्सी का एक सिरा अपने पाँव से बांधा, दूसरा मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ ने रस्सी अपने शरीर से लपेटी और छपाक से पानी में कूद गया। कछुए ने झट से रस्सी को एक पेड़ के तने पर लपेट दिया और आवाज़ लगाई, मगरमच्छ भाई खींचो। मगर कैसे खींच पाता? रस्सी तो पेड़ में लिपटी थी। इस तरह कछुआ मुकाबला जीत गया। तो देखिए, शरीर से हाथी भी बड़ा है, मगरमच्छ भी बड़ा है, लेकिन कछुआ तो था छोटा। उसने क्या यूज़ की अपनी? उसने अकल का प्रयोग किया और वो दोनों क्या थे? शरीर से बड़े थे। तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा? अकल बड़ी या भैंस। तो जिस तरह भैंस बड़ी होती है तो उस तरह से उसके अंदर अकल नहीं होती है। तो कछुआ क्या था? शरीर से छोटा था, लेकिन उसने अपने अकल का प्रयोग करके उन दोनों को हरा दिया। तो देखिए, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। तो शब्दार्थ देखो, किस्से क्या होते हैं? कहानियाँ।
सिरा, जो उसने एक सिरा यानी रस्सी की एक छोर जो थी अपने साथ बांधता था और एक कछुए या मगरमच्छ को पकड़ाता था। मुकाबला करना, होड़ करनी, प्रतियोगिता करना, ठीक है, कंपटीशन करना। अब है टस से मस ना होना, मुहावरा है अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना, ठीक है। मजा चखाना, सबक सिखाना, कछुए ने उन दोनों को सबक सिखाया, ठीक है। तो इस शब्दार्थ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ को भी आप अच्छे से अपने आप रीडिंग करेंगे। ओके, गुड बाय।